स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि राज्य में जारी संशय की स्थिति दूर करने के लिए ही विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में लाया गया और राज्य के विकास पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ही दूर करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। राज्य का माहौल को इतना बिगाड़ा था, यहाँ आप एक साधारण सामान्य व्यक्ति से लेकर के किसी भी व्यक्ति पर जाने के बाद एक संशय का स्थिति पैदा हो गया था कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ वो कारीगर कौन कौन लोग हैं, लेकिन ये आपको निश्चित बताना चाहता हूं कि उस कारीगर को भी हम लोगों ने पहचान कर लिया है। इस माहौल उत्पन्न करने में किनका सबसे ज्यादा सहभागिता थी, इसलिए ये संवेदनशील मुख्यमंत्री और इसका प्रभाव राज्य के हित के विपरीत पड़ रहा था। सरकार जो गरीबों के लिए जो काम करना चाह रहे थे कर रहे थे, इसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और इस प्रतिकूल प्रभाव को पटाक्षेप करने के लिए इसका निहायत ही आवश्यकता था। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अविनाश पांडे ने कहा कि झारखंड की यूपीए गठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है और बीजेपी का षड्यंत्र फेल हो गया। नई दिल्ली में न्यूज 18 से खास बातचीत की उन्होंने कहा कि झारखंड में गठबंधन के नेता पूरी तरह से एकजुट हैं और सरकार गिराने की कोई साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव और झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, फ्लोर टेस्ट हुआ, उसमें पास किया गया। ऐसी क्या नौबत आ गई सर कि फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ गया सरकार को? आपके जो विधायक है, तमाम विधायकों को रायपुर रखना पड़ा, उनको फिर लाया गया रांची। झारखंड में विधायकों को जिस प्रकार से खरीदने का प्रलोभन दिया जा रहा था, जिस प्रकार से उन्हें धमकियां दी जा रही थी, सीबीआई, ईडी, पुलिस, जुडिशरी, हर प्रकार की, और वास्तविकता में पिछले 8 दिनों से 10 दिनों से माननीय महामहिम राज्यपाल जी के पास में जो भी ईसीआई का जो भी पत्र आया है, उसको लेकर जो उन्हें चुप्पी साधी हुई है और मीडिया ट्रायल के तहत पूरी सरकार को एक प्रकार से अस्थिर ऊहापोह की स्थिति पूरे प्रदेश में फैलाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसके तहत आवश्यक था कि प्रशासन में काम कर रहे कर्मचारी, प्रशासन में काम कर रहे अधिकारी, वहाँ के मंत्री, वहाँ का पूरा प्रशासन एक विश्वास के साथ में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक था कि हम विधानसभा के फ्लोर में विश्वास प्रस्ताव इस सरकार के पक्ष में, यूपीए की जो सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है और जो सतत एक जैसे कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करते हुए, चाहे कैबिनेट में हो, विधानसभा में हो, सतत इस कार्य में लगे हुए हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि विश्वास मत प्रस्ताव नियम के मुताबिक नहीं था। उन्होंने कहा कि अब सीएम के जाने का वक्त आ गया है और चला चली के बेला में वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नियमानुसार नहीं है भाई, नियमानुसार कहाँ है? तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो मुख्यमंत्री को अब समझ में आ गया कि हमारे जाने का वक्त हो गया और चाला चाली का जो बेला होता है उसमें वो कुछ भी वो कर रहे हैं। भाजपा अंदर में क्या करेगा? अरे अंदर में जो करेंगे वो अंदर में करेंगे, वो आपको बता देंगे अंदर में। सर, हमको बताए तो राज्य की जनता, अरे भाई राज्य की जनता भी देखेगी ही अंदर में। हम सब लोग इसी बात को जो मैं यहाँ कह रहा हूँ सामान्य तौर पर वहाँ भी सदन में जो जिस प्रकार क्या रहेगा। अरे भैया मैं कह रहा हूँ कि उनका तो एक ही प्रस्ताव है, एक ही लाइन का।